अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस और अशूब चशम के बाद पाकिस्तान को एक और ख़तरनाक वबा का ख़तरा लाहक है, जिसकी बिना पर हुकूमत पंजाब ने अपने तमाम हेल्थ इदारों को हर किस्म की सिचुएशन के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निपाह नामी वायरस के बारे में, जो कि इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया में एक शदीद किस्म की तबाही मचा रहा है। और माहिरीन का यह कहना है कि हो सकता है ये वायरस पाकिस्तान में भी आ जाए। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें मौत का चांस 40 से 75% है। और इस वायरस को एक और चीज बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती और वो ये है कि इस वायरस की कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई और ना ही इस वायरस की कोई प्रॉपर मेडिसिन है। तो ये वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे इस वायरस से बचा जा सकता है, तो आज की वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निपाह वायरस क्या है। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो कि जानवरों से इंसानों के दरमियान फैलता है। वो ये ज्यादातर फ्रूट बैट यानी कि चमगादड़ों से फैलता है, लेकिन चमगादड़ों के अलावा दूसरे जानवर जैसे कि पिग वगैरह से भी ये फैलता है। तो अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री की जानिब। तो इस वायरस की हर साल एशिया में खसूसन बांग्लादेश और इंडिया में वबा फैलती है। तो ये वायरस सबसे पहले 1999 में सिंगापुर और मलेशिया में रिपोर्ट हुआ था, जब इसकी वजह से 100 के करीब अमवात हुई थी। 1999 के बाद इसकी 20 इजाफी वबाएं फैल चुकी हैं। जब हम इस वायरस के काजेज को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक चीज आती है कि ये वायरस सबसे पहले चमगादड़ों से जानवरों में आया, फिर उन जानवरों से ये इंसानों में फैलने लगा। तो यहां तक हमने बात की इसके काजेज के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो ये एक मुतासरा शख्स या जानवर के बॉडी फ्लूइड जिनमें खून, सलाइवा या उसका यूराइन शामिल है के कंटेंट में आने से एक इंसान से दूसरे इंसान या एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो सकता है, या वो खुराक खाने से जो कि उस जानवर या इंसान के बॉडी फ्लूइड की वजह से आलूदा हो चुकी है, तो वो खुराक खाने से भी ये वायरस फैल सकता है, या फिर एक इन्फेक्टेड इंसान के साथ क्लोज कांटेक्ट से भी ये आप में फैल सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में कि इस वायरस के साथ एक्सपोजर में आने के बाद आपके जिस्म में क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो आपको बुखार होना शुरू हो जाता है, कें आना शुरू हो जाती है, सर में दर्द होता है और आपके पिट्ठू में शदीद दर्द होता है। इसकी सवेर अलामात में इंसेफेलाइटिस शामिल, जिसमें आपके दिमाग के एक्टिव टिश्यू जो है वो स्वेल हो जाते हैं और आप कोमा में भी जा सकते हैं। इस वायरस से आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इस वायरस से डेथ का चांस 40 से 75% है। तो अब इस वायरस को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो डॉक्टर इसकी सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, उसके बाद एक पीसीआर टेस्ट किया जाता है जिसमें आपके यूराइन, ब्लड या फिर आपकी नाक से सैंपल लिए जाते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कि इस वायरस से बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि इस वायरस की ना तो कोई वैक्सीन है और ना कोई दवाई, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एहतियात ही के जरिए बचा जा सकता है। तो आपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और ऐसे जानवरों से दूर रहें जो कि इस वायरस से इन्फेक्ट हो, बल्कि आप उन जानवरों को क्वारंटाइन कर लें और ऐसी चीजें खाने से भी गुरेज किया जाए जिनको चमगादड़ों ने बाइट किया हो, या फिर वो जानवरों के बॉडी फ्लूइड के साथ आलूदा हों, और मुतासरा शख्स के बॉडी फ्लूइड जैसे कि खून और सलाइवा से भी बचें।